चलिए आज मेरे साथ बनाइए अलसी के लड्डू जो फुल ऑफ विटामिन ए, ओमेगा 3, 6, 9। इसमें मैंने डाला है अलसी जो मैंने ड्राई रोस्ट करने के लिए रखा है और बहुत हल्की आंच पे इसको ड्राई रोस्ट करना है। इसमें मैं डालने वाली हूँ बादाम, 100 ग्राम बादाम, पम्पकिन सीड्स है 100 ग्राम और अखरोट भी 100 ग्राम ही मैंने लिया है। और इसके साथ में मैंने लिया है गोंद, हमारा खसखस, छोटी इलायची और काली मिर्च, और साथ में मैंने डाला है इसमें मखाने भी मैंने 100 ग्राम ही लिया है। हमारी अलसी ऑलमोस्ट हो चुकी है और अब हम इस दूसरी चीज़ें जो हमारी अपनी हैं उनको हम घी में करेंगे। तो इसको मैं हटा देती हूँ और जब तक ये हल्का सा ठंडा होएगा तब तक हम अपनी बाकी चीज़ें घी में फ्राई करते हैं। हमारा घी ऑलमोस्ट गर्म होने में है, देख लीजिए इस तरीके से। बहुत ज़्यादा गर्म हमें नहीं चाहिए है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा कर करके अपनी सभी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पे। इसी तरीके से घी में बादाम थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। ये हमारे ठंड में इस तरीके के जो लड्डू हैं वो शरीर में बहुत ताकत और एनर्जी देते हैं और हमें ठंड से बचाते हैं, बहुत सारी बीमारियों से। आप फालतू की मेडिसिन खाने से अच्छा है इस तरीके के लड्डू बना के और फिर आप खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, कैल्शियम है, विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, इस तरह की चीज़ें सभी होती हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। हमारे बादाम के बाद हम इसी तरीके से अखरोट को भी फ्राई करेंगे। पम्पकिन सीड्स को भी हम इसी तरीके से घी में फ्राई कर लेंगे। कि अब अगर लड्डू बनाना है तो घी तो लगेगा ही लगेगा। अब अपन सोचें कि हाँ लड्डू में घी कम घी में लड्डू बना लें तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। कि घी में भी हमको एनर्जी तो मिलती है, भले उसमें थोड़ा सा फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन एनर्जी तो मिलती है। जब तक हमारे ये ड्राई फ्रूट्स हो रहे हैं, घी में हो रहे हैं, जब तक हमारी अलसी तब तक ठंडी हो चुकी है और मैं इसको ऑलमोस्ट ठंडी हो गई है कि पीसने लायक हो गई है, ल्यूक वार्म है, हल्की सी है। तो बस अब हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे। जब तक हमारे ये सीड्स ठंडे हो रहे हैं तब तक हम गुड़ की चाशनी बना रहे हैं क्योंकि इसमें मिठास के लिए हमें गुड़ चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ करीब मेरी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो मैंने करीब पौने किलो करीब गुड़ लिया है। आप इसमें चाहें तो मिठास के लिए डेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को शुगर से प्रॉब्लम होती है कि नहीं शुगर नहीं खाना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ गुड़ लिया है। अब मैं ले रही हूँ गोंद को भी इसी तरीके से आप घी में रोस्ट कर सकते हैं। अभी देखिएगा ये इस तरीके से फूल जाएगा। बस ये सभी चीज़ें आपको धीमी आंच पे ही करनी है। आंच तेज करेंगे तो ये सब चीज़ें जो है ना आपकी जल जाएंगी और जितना अच्छा जो रिज़ल्ट धीमी आंच में आता है आप उतने तेज़ आंच में करेंगे तो नहीं आएगा। इस तरीके से मखाने को भी धीमे आंच पे थोड़ा थोड़ा सा रोस्ट कीजिए और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालिए, तभी मखाना क्रिस्पी होएगा, अदरवाइज़ मखाना क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ देखिए मेरा गुड़ धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, उसको भी मैंने अभी धीमी आंच पे ही रखा है कि जैसे जैसे मेरी ये सब चीज़ें होते जाएंगी तभी इतनी सी देर में ही मेरा ये गुड़ भी हो जाएगा। देखिए हमारा मखाना इतना क्रिस्पी हो जाना चाहिए कि इस तरीके से टूट जाए। तो ऑलमोस्ट हमारा मखाना हो चुका है। अब हम इसको गैस बंद करेंगे और बाकी सब चीज़ों को ग्राइंडर में डालेंगे। हमने सारी चीज़ें मैश करके और रोस्ट करके और पूरा मिक्सर में मैश कर लिया है और अब मैं इसको थोड़ा मिक्स कर ली हूँ। देखिए तब तक हमारा ये गुड़ भी हो गया है। बस मैं इसको मिक्स करके इसमें और गुड़ में मिक्स करूँगी। हमारा गुड़ भी ऑलमोस्ट हो चुका है। इस तरीके का गुड़ होना चाहिए आपको लड्डू बांधने के लिए। अगर इस तरीके का गुड़ नहीं होगा तो आपके लड्डू नहीं बंधेंगे। ये 3 महीने अगर आपने ये लड्डू खा लिए ना तो आपकी स्किन, आपके बाल, आपका जो हेल्थ है आपकी खुद ही शो करेगी कि हाँ आप एक हेल्दी शरीर को रन कर रहे हैं। देखिए मेरी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही परफेक्ट है। अब इसमें आपको गरम गरम में ही लड्डू बनाना पड़ेगा, नहीं तो अगर अदरवाइज अगर ठंडा हो गया
मैंने बिल्कुल परफेक्ट गुड़ घी, मेरा जो मेजरमेंट था वो बिल्कुल सही था कि मैंने उस हिसाब से लिया है। और अब मैं इसको बस फटाफट हूँ इस तरीके से। आप अगर गर्म लगता है आपको तो थोड़ा सा हाथ में आप पानी लगा लीजिए और इस तरीके से छोटे छोटे लड्डू बनाइए, जिसमें आपका एक लड्डू अगर आपने सुबह खाया है तो बस वो आपकी संपूर्ण डाइट के लिए और आपकी हेल्थ के लिए सफिशिएंट हो। तो इस तरीके से आप सारे लड्डू बना बना के रख लीजिए और डेली सुबह एक लड्डू खाइए और बस काम पे चलिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी।